चार अलवर से लेकर जैसलमेर तक। जयपुर से खबर, जहां चांदपोल स्थित परकोटा गणेश मंदिर में श्रावण मास एकादशी के मौके पर भव्य फूल बंगला लहरिया झांकी सजाई गई। पूरे मंदिर परिसर को लहरिया थीम पर सजाया। महंत राहुल शर्मा के सानिध्य में प्रथम पूज्य गंगा जल व विभिन्न तीर्थ के जल एवं दूध व पंचामृत अभिषेक कर नवीन चोला धारण करवाया। युवाचार्य अमित शर्मा ने बताया कि भगवान के ऋतु पुष्पों के आकर्षक श्रृंगार कर लहरिया झांकी सजाई। भगवान को घेवर के साथ नाना प्रकार के मिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया। सुगंधित फूलों से गणपति का विशेष श्रृंगार भी किया। राजधानी जयपुर में 3 अगस्त यानी शनिवार को तीज महोत्सव का आयोजन शास्त्री नगर इलाके के जन उपयोगी भवन में होने जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीज क्यून कॉन्टेस्ट, डांस प्रतियोगिता, फैशन शो, कल्चर कार्यक्रम सहित कई कार्यक्रम होंगे, जिसके चलते बुधवार को संध्या को पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम की आयोजक काजल सैनी, शुद्धि सैनी और ममता यादव उपस्थित रही। नृत्यम इवेंट प्लानर और कार्यक्रम की आयोजिका काजल सैनी ने बताया कि उनकी संस्था कला प्रशिक्षण केंद्र वर्ष 2001 से रजिस्टर्ड है और समय समय पर महिलाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों के आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में 3 अगस्त को तीज महोत्सव का आयोजन शास्त्री नगर इलाके के जन उपयोगी भवन में शाम 3 बजे से शुरू किया जाएगा। तीन अगस्त को हमारा तीज सेलिब्रेशन आयोजित हो रहा है, जो कि शास्त्री नगर में जन उपयोगी भवन में है। वहाँ पर हमने करीब 100-150 से 200 महिलाओं का प्रोग्राम है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मला यादव, निर्मला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से हमारे मुख्य अतिथि है। और इसमें हमारी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे डांस, घूमर, मेहंदी, और इसमें मेन अट्रैक्शन फैशन शो का है। उसमें जो भी विनर्स होंगे उनको हम आकर्षक उपहार भी देंगे। और इसमें जो बिगेस्ट प्राइज़ है वो तीज कुंड कॉन्टेस्ट का है। इसमें एक लक्की ड्रॉ का भी आयोजन होगा और इसमें फूड और राखी एग्जीबिशन काफ़ी कुछ है। कितने लोग भाग ले रहे हैं इस पर? इसमें करीब 150 से 200 महिलाओं का प्रोग्राम है। जयपुर में पर्यटन और वन पर राजस्थान की जीवन रेखा है। पर्यटन व्यवसाय को राजस्थान में उद्योग का दर्जा दिया, लेकिन यह बात काबिले गौर की है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से 20 से 25% राजस्व प्राप्त होता है। दुनिया भर से टूरिस्ट को राजस्थान बुलाने के लिए होटल्स और रिजॉर्ट का होना बेहद जरूरी है। सरिस्का, रणथंभौर व अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट बने होटल्स को हटाए जाने की भ्रामक बातों से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों में भय पैदा हो रहा है, जिससे राजस्थान की ओर बढ़ते पर्यटकों के कदम रुकने लगे हैं। इससे न केवल प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि राज्य की छवि भी खराब हो रही है। पर्यटकों की आवाजाही, बागों के संरक्षण के लिए पर्यटक बेहद जरूरी है, क्योंकि पर्यटन और संरक्षण साथ साथ चलते हैं। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन सरिस्का अलवर व होटल एसोसिएशन टैला सरिस्का की ओर से बुधवार को विशेषज्ञों ने ये बात कही। गजेंद्र सिंह परमार ने सरिस्का सेंचुरी के निकट बने होटल्स को ध्वस्त करने की भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए कहा कि होटल्स को हटाने की बात निराधार है। पर्यटकों और व्यवसायियों को घबराने की जरूरत नहीं। सरकार की ओर से सभी सेंचुरी का मास्टर प्लान बनाने की योजना है, लेकिन इसमें वहां मौजूद होटल्स को किसी तरह का खतरा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का जो मकसद था, हमारा 2 मेजर पॉइंट को क्लैरिफाई करने का था। एक पॉइंट है जो कि कुछ न्यूज़पेपर्स में भ्रांति फैलाई जा रही है कि सरिस्का में जो होटल बने हुए हैं सब अवैध हैं और उनको जो है नोटिसेस मिलने वाले हैं और 1 हफ्ते के अंदर वो गिरा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे होटल जो हैं, जो हमारी एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं, उनके सबके पास परमिशंस हैं, रेगुलेटेड एक्टिविटी में हैं, रेगुलेटेड एक्टिविटी में हैं और कोई भी उनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी या डिस्प्यूट नहीं है एज फार एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न। ठीक है ना? इसलिए एक तो ये था। दूसरा हमारा पॉइंट ये था आज का कि टाइगर टूरिज्म, हम सब टाइगर देखना चाहते हैं, हम सब टाइगर की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ की वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड नेचर में टाइगर एग्जिस्ट करते हैं। चाइना में, थाईलैंड में जो टाइगर हैं
वो सिर्फ कैप्टिविटी में है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ टाइगर खुले में रहता है और इसको हमने नेशनल एनिमल भी डिक्लेयर किया है। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको एक लेवल पे बढ़ाना था। एक इंटरनेशनल उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हम 2022 तक कितने नंबर पहुंच जाएंगे, वो हमने 2020 में ही कंप्लीट कर लिया था। तो जो कंजर्वेशन है टाइगर का, जो टाइगर को एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी में रखने का जो कंजर्वेशन का पार्ट है, वो बहुत मुस्तैदी से हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत मुस्तैदी से कर रहा है और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। लेकिन अब उसको आगे भी बढ़ाना है, टाइगर के नंबर और भी बढ़ेंगे। अभी तो क्या है कि टाइगर लिमिटेड नंबर ऑफ सेंचुरीज़ में है। अब जहाँ जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि रणथंभौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकते हैं। तो वो क्या होगा कि वो बाहर जाएंगे, गाँव के एरिया में जाएंगे। तो ऐसी नई सेंचुरीज़ भी बनाई जा रही हैं जहाँ की वहाँ से टाइगर को ट्रांसलोकेट करके दूसरी सेंचुरीज़ में ले जाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसके अंदर टाइगर का प्रोपोगेशन, क्योंकि एक टाइगर की जो लाइफ है वो 14 से 18 साल के बीच में होती है, तो उसकी जो प्रोजनी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज भी बहुत जल्दी हो सकती है अगर हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 4 दिन के अंदर 10 टाइगर देखे, तो इसका मतलब यह है कि टाइगर प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम सब चाहते हैं कि टाइगर प्रोपोगेट हो और उसका प्रोटेक्शन हो। तो जब टूरिस्ट जंगल में जाता है और वो टाइगर देखता है, वो उसकी रिपोर्टिंग करता है और उस रिपोर्टिंग की वजह से जो पोचर्स हैं और जो नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो दीज वो द इंडिया से के लेजिस्लेशन से बन के नोटिफाई होके हो रहा है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का एम है दैट देयर शुड बी नो पोल्यूशन। इट हैज गॉट नो connection with the conservation of forest and wildlife. First of all, the ecosystem zone is being notified under Environment Protection Act 1986. Non-polluting industries should not be introduced in this area. Only non-polluting industries should be introduced. Polluting industries should not be introduced. Hotel and resort is not a polluting industry. That's why it has been kept as a regulated activity in the guidelines issued by the Ministry of Environment and Forest की गाइडलाइन के अंदर इसको रेगुलेटेड माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26 अप्रैल 2023 के पैरा 40 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रेगुलेटेड एक्टिविटी माना है। दूसरा, होटल एंड रिसोर्ट किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दूंगा। 20% एरिया में होटलियर या रिसोर्ट वाला कंस्ट्रक्शन करता है, 80% में प्लांटेशन करता है। That raising the forest, according to the definition of the Supreme Court, any area which is having 200 number of plants per hectare, that is the forest area. Hoteliers and resort people are enhancing the forest area of this country, of this state. So that's why they are eco-friendly, they are providing employment, they are increasing the forest area of this state, and as on today, there is no ecosystem zone. It is in the pipeline. No order, no circular, no government notification can be implemented by retrospective. पीछे की तारीखें से उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में जिसने जो परमिशन ले रखी है, आइदर ही हैज टेकन MSME की परमिशन, तो वो चला सकता है। कन्वर्जन कराया है तो वो लोग कहते हैं साहब ये तो उससे परमिशन नहीं ली। कलेक्टर जब उसको कन्वर्जन को इश्यू करता है, वो तहसीलदार, SDM, फॉरेस्ट, वाटर वर्क्स का एक्शन, PWD का एक्शन, इंडस्ट्रीज से, रीको से एवं ग्राम पंचायत से सबकी NOC प्राप्त होने के बाद कन्वर्जन किया जाता है। इफ स्टिल द पीपल थिंक दैट इट इज रॉन्ग, देन द होल ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्टेट यू आर गोइंग टू ब्लेम। दैट्स ऑल। पर्यटन विभाग से किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये केवल मात्र कुछ न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ उछल के आई है कि साहब वहाँ पे होटल ऐसे हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध है,
मैंने कल भी यही कहा था कि हम लोग अतिक्रमणी नहीं है, हम अवैध निर्माण नहीं करते, हम कानून से चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम पर्यटन इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। कहीं कोई भ्रांति है उसके बारे में अभी चर्चा हो गई है। नाथावत साहब ने पॉइंट टू पॉइंट लीगल चीज़ें जो हैं कानून तर्क लेके आप लोगों को समझाई है। आपके माध्यम से मेरा इतना ही निवेदन है सरकार को और विभाग को कि इस चीज़ की तथ्य के तह पे जाएं और ऐसा भ्रम नहीं फैलाएं जिससे कि पर्यटन को और पर्यटकों को नुकसान हो। इससे ज़्यादा नहीं। झालावाड़ से खबर, जहां बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र सिंह किराड़ के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर झालावाड़ को राजस्थान में हो रहे दलित, आदिवासी व पिछड़े समाज पर अन्याय व अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि सिलंबुर जिले में दलित समाज के अध्यापक शंकरलाल मेघवाल की तलवार से गला काटकर बेरहमी से हत्या की गई। भीलवाड़ा में दलित बालिका के साथ अध्यापक द्वारा बेरहमी से पीटा, जिसका इलाज हॉस्पिटल में करवाया गया। जालौर में बसपा के 2013 के प्रत्याशी रहे विजय देवासी की हत्या की गई। डीग में गोतस्कर के नाम पर गोली मारकर हत्या की गई। सवाईमाधोपुर में दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बीकानेर में 10वीं कक्षा के छात्र लक्ष्मण मेघवाल की पीट कर हत्या कर दी गई। इस पर बीएसपी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। कांग्रेस सरकार में यही हाल था। दोनों सरकारों की रीति नीति दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्ग की विरोधी रही है। भीलवाड़ा में जीतो लेडीज विंग भीलवाड़ा द्वारा आयोजित ट्रेड फेयर उड़ान 2.0 का भव्य शुभारंभ अग्रवाल उत्सव भवन रोडवेज बस स्टैंड के सामने हुआ। मुख्य सचिव सपना तातड़े ने बताया कि सुसज्जित, सुव्यवस्थित व सुरक्षित ट्रेड फेयर में अन्य शहरों सहित 75 प्रतिभागी द्वारा स्टॉल्स लगाई गई। शुभारंभ अणोमकार मंत्र व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जीतो अपेक्स डायरेक्टर महावीर सिंह चौधरी, उद्योगपति समाजसेवी त्रिलोकचंद छाबड़ा, चैप्टर चेयरमैन सुशील डांगी, मुख्य सचिव निशांत जैन और ट्रेजरर संपत जैन, ललित दोषी, लोकेश अजमेरा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सूरतगढ़ से खबर, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर विद्युत कार्यालय का घेराव किया। सरदारपुरा बीका के ग्रामीण पहुंचे। सूरतगढ़ विद्युत कार्यालय के आगे विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर अघोषित विद्युत कटौती बंद करने को कहा। वार्ता में युवा नेता मनदीप सिंह आदि मौजूद रहे। जैतारण से खबर, जहां ब्यावरे जिले के लांबिया कस्बे में स्थित संत श्री नारायण दास जी उपवन व अमृता देवी वाटिका परिसर में सरपंच प्रतिनिधि मान सिंह राठौड़ सहित ग्रामीणों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन रखा, जहां पुलिस चौकी लांबिया से सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल मादाराम चौधरी को माला व साफा पहनाकर बहुमन के साथ उन्हें विदाई दी। ग्रामीणों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर कांस्टेबल मादाराम चौधरी ने ग्रामीणों का आभार भी जताया। टिमरी से खबर, जहां आदिवासी दिवस उपलक्ष्य में 4 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर टिमरी सहित ओसियां विधानसभा के कई गांव में विधानसभा स्तर पर आदिवासियों की कला, संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी युवाओं द्वारा अभी से ही कार्यक्रम की शुरू हो गई। युवाओं की टीम के द्वारा बालरवा, तिमरी, मथानिया में घर घर जाकर कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक